मैं हूँ रमा बंसल। आरबी आराधना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पचबिक्की स्नान व्रत की महिमा को बतलाऊंगी। ये तो आप सब जानते हैं, कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में 3300 देवता हमारे सन्निकट होते हैं। इस मास में किया गया स्नान दान बड़ा ही पुण्यदायी होता है। यह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए इस माह में स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। जो मनुष्य पूरे माह तक स्नान नहीं कर पाता, यदि वह कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन यानी कि एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादश, तेरस, चौदस और पूर्णिमा को भी स्नान व्रत कर लेता है तो वह पूरे माह का पुण्य प्राप्त कर लेता है। कैसे ये पुण्य प्राप्त किया जाता है, कैसे इस विषम पंचक व्रत हमें पुत्र प्रदान करने वाला बन जाता है, ये सब जानकारी आज मैं आपको दूंगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर ऑल पे सेट कर दीजिए। साथ में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। महाभारत काल में बहुत दिनों तक भीष्म पितामह बानों की शैया पर लेटे रहे। बानों की शैया पर लेटे लेटे जब कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो उन्होंने श्री कृष्ण के सम्मुख कौरवों और पांडवों को राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन सुनाया। फिर जल की याचना करी। उनकी जल की याचना करने पर अर्जुन ने बड़ा तीव्र वेग से एक बाण छोड़ा और गंगा को प्रकट कर दिया। गंगा के प्रकट होने पर उसकी जल की धारा को पीकर भीष्म पितामह के तन मन प्राण संतुष्ट हो गए। यह सब देखकर वासुदेव बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। आज तुमने सभी धर्मों का बड़ा ही अच्छा वर्णन हमें श्रवण कराया है और तुम्हारे सम्मुख अर्जुन ने गंगा की धारा को प्रकट करके तुम्हें जल देकर तुम्हारे तन मन और प्राणों को संतुष्ट किया है। यह सब देखकर मैं आज बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर आज तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से पूर्णिमा तक 5 दिन तक इस भूमंडल पर सब लोग तुम्हें अर्घ्य देकर संतुष्ट करेंगे और ये अर्घ्य मुझे संतुष्टि प्रदान करने वाला बनेगा। ये 5 दिन का स्नान व्रत तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। लोग इसे पचबिक्की स्नान व्रत कहेंगे, यानी कि भीष्म पंचक स्नान व्रत। यह पूरे भूमंडल पर प्रसिद्ध होगा। इन 5 दिन में जो भी स्नान और व्रत करेगा, मैं उसे पूरे माह का पुण्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य यह कहकर तुम्हें जल देगा कि मैं पुत्र रहित भीष्म को जल देता हूँ, मैं शांतनु के पुत्र आजीवन ब्रह्मचारी भीष्म को अर्घ्य देता हूँ, वह इस जल और अर्घ्य के दान करने से मोक्ष का भागीदारी बन जाएगा। जिस प्रकार मेरा भगत दिन रात मेरे आगे दीपक जलाकर मुझे उत्तम से उत्तम दान देकर, मेरे लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य अर्पित कर मुझे संतुष्ट कर मोक्ष का भागी बन जाता है, इसी तरह तुम्हारा यह भीष्म पंचक स्नान व्रत और अर्घ्य मोक्ष का भागीदार बना देगा। साथ ही मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह भीष्म स्नान व्रत पुत्र प्रदान करने वाला सबसे उत्तम व्रत बनेगा। जो मनुष्य स्त्री सहित पुत्र की कामना करके इस भीष्म पंचक व्रत को एकादशी के स्नान करके संकल्प लेगा और उपवास को धारण करेगा, उपवास रखकर दूध, फल, मूल, हविष्य को अपना आहार बनाकर 5 दिन तक रहेगा और फिर
पूर्णमासी के बाद स्नान दान की पूर्णिमा यानी कि प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा आने पर मेरा पूजन करके, प्रतिपदा को मेरा पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर अन्न ग्रहण करेगा, उसे अवश्य ही वर्ष भर में पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।